नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों अभी आज हम एक पार्किंग में रुके हुए हैं। आज हमारे पास टाइम बहुत है, आज हमारा एक तरह से रेस्ट है। तो अभी हम एक पार्किंग में रुके हैं और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि नए वीज़े पे आप सऊदी अरेबिया कैसे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्तों का वीडियो पे ऐसे कमेंट आए कि हमें वीज़ा दिला दें, हमें बता दें कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे आएँ, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वीज़ा तो मैं नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं किसी एज अ कंसल्टेंसी या फिर किसी एजेंट के साथ मिलके काम नहीं करता। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया आप आ सकते हैं। तो ये दिखाते हैं आपको और आज बताते हैं थोड़ा सा कि क्या प्रोसेस है, कैसे आ सकते हैं, हम किस तरीके से आए थे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो अभी बस खाना बनाने के लिए हमने मशरूम ले रखे हैं आज, और मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और आप देख सकते हैं अभी हम एक पार्किंग में खड़े हैं, दिखाते हैं आपको। अभी देख सकते हैं रोड के साइड में एक पार्किंग है छोटी सी, इधर मस्जिद है सामने, तो इधर ही हम खड़े हैं और काफ़ी और भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अभी बस हम अपना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको अभी दिखाते हैं, कटिंग वटिंग करके मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम कुवैत से खाली करके आ रहे हैं, तो इधर एक पार्किंग में रुके हुए हैं, हमारे पास टाइम है काफ़ी, तो इसलिए खाना बना ले रहे हैं। और एक भाई का कमेंट भी आया था वीडियो पे कि भाई साहब खाने का क्या सिस्टम रहता है, आप लोग कैसे करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब जब हमारे पास टाइम रहता है तो हम खुद का खाना बनाते हैं, नहीं तो फिर हम रास्ते में चलते हुए होटल मिल जाते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, तो उस पर खाते हैं। जैसा टाइम के हिसाब से, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रैकिंग में, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही, जैसा अगर टाइम रहता है तो अपना बनाते हैं, नहीं तो फिर हम होटल से ख़रीदते हैं और उसको खाते हैं फिर। तो आपको सऊदी में जगह जगह होटल मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि होटल नहीं मिलेंगे। इंडियन और पाकिस्तानी होटल बहुत ज़्यादा हैं। आपको किसी छोटी सिटी के बाहर या किसी पेट्रोल पंप पे इस तरह के मिल जाएंगे, उधर आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं और उसके बाद जाके अपना उधर खाना पीना खा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम एक पार्किंग में खड़े हैं और इधर ये इस साइड मस्जिद है, तो मस्जिद में नहाने धोने की व्यवस्था है। और लगभग लोग जितने भी गाड़ी वाले हैं इस साइड भी, तो हर कोई इस टाइम फ्रेश होकर आ रहा है, क्योंकि अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं इधर अभी हम आपको टेम्परेचर दिखाते हैं हमारी स्क्रीन पे। ये देखिए 41 का टेम्परेचर हो चुका है, 41 डिग्री सेल्सियस। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से हर कोई इधर रुक के नहा धो के और फिर यहाँ से निकल रहा है। तो अभी हम भी खाना वाना बना के और उसके बाद फिर चलेंगे नहाने के लिए। तो इधर हमने मशरूम काट लिए हैं और उधर कुछ टमाटर वगैरह हमने पानी में डाल रखे हैं, थोड़ा सा धोएंगे अभी इसको और उसको भी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने तड़का वगैरह काट लिया है, बस अभी प्याज भूनने के लिए रख दिया है, तो प्याज भून रही है। तो दोस्तों हम खाना बनाने के साथ ही एक दूसरे टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। तो जो आज जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एज अ ट्रक ड्राइवर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि आप जिस भी काम में आएंगे उस काम में आपको निपुण होना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश में हैं नहीं, बाहर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ सीखने का मौका नहीं है, यहाँ पर आपको काम करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको, आप जैसे कि ट्रक ड्राइवर में आ रहे हैं तो आपको ट्रक ड्राइवर फुल ड्राइवर होना चाहिए, मतलब आपको बैग लगाने अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू हो तो वो आसानी से क्लियर हो सके। तो दोस्तों जैसा कि आप अगर गाड़ी अच्छे से चलाते हैं, आपको बैग लगाने परफेक्ट आती है, तो उसमें क्या है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपका जब यहाँ इंटरव्यू होगा तो उससे आपको आसानी होगी। और इंडिया में भी जब आप कंपनी इंटरव्यू लेने आएगी तो उसमें भी आपको आसानी होगा, जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। और ये फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा इंटरव्यू इसलिए, और आपको पता है बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपको बैक लगाना परफेक्ट होना, क्योंकि इंटरव्यू में ना वो लोग सीधा चलवा के कम देखते हैं, सबसे पहले वो लोग बैक ही लगवाते हैं, या और जो सबसे ज़्यादा बैक लगवाते हैं वो उनका तरीका है एल टाइप। तो एल टाइप पार्किंग आपको आनी चाहिए ज़रूरी। और अगर आपको एल टाइप नहीं मालूम है कि एल टाइप पार्किंग किसको कहते हैं, तो यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम भी एक वीडियो बना के डाल देंगे कि एल टाइप की पार्किंग किसको कहते हैं और किस तरीके से आपको उसको लगाना है।
तो दोस्तों फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी अगर आप गल्फ़ में आना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया या और किसी कंट्री में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे मेन बात आपको पता है कि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। तो इसलिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी टेक्निकल काम में आते हैं तो उसकी डिग्री वगैरह, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज ट्रक ड्राइवर के लिए, तो ट्रक ड्राइवर में आप आएंगे तो आपका सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट के बाद, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू ही आप अपना एक्सपीरियंस शो कर पाएंगे कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमने कितने साल इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में काम किया है। तो क्योंकि जो आपका लाइसेंस होता है ना, उसकी रिन्यू डेट और कब इशू हुआ है, वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। उससे आपका ये पता लगता है कि हाँ, आप काफ़ी पुराने अरसे से एक हैवी व्हीकल चला रहे हैं। तो इसलिए लाइसेंस होना ड्राइवर का बहुत ज़रूरी है, और ओरिजिनल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप डुप्लीकेट लेके आएंगे। पहले सिस्टम दूसरा था, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, लेकिन आज के समय पे ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। तो इसलिए कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए ओरिजिनल रहेगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगी, आप कहीं भी जाके अपना काम करा सकते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि जो भी अगर बाहर आने की ट्राई कर रहा है तो वो अपने लाइसेंस ओरिजिनल बनवाएं। और दोस्तों अगर किसी भाई को ड्राइविंग में कोई दिक्कत है, अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप ड्राइविंग सीख के उसके बाद ही सऊदी अरेबिया का काम कराएं या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में आएँ। क्योंकि आपको पता है आप अपने देश से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, सही है। हालांकि जब आप शुरू में आएंगे तो कंपनी आपको, कई कंपनियां हैं कि आपको गाड़ियाँ देती हैं, 3-4 ड्राइवरों को इकट्ठे करके एक गाड़ी दे देती है, वो पार्किंग में अपना बैग लगाने के लिए ट्राई देती है। वो इसलिए देती है कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसकी वजह से वो लोग आपको एक गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं और अपना उधर थोड़ा सा हाथ सेट कर लें। लेकिन मेरा यही कहना है, अभी भी जो भी भाई आना चाहता है वो ट्रेलर, आपको पता है सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा ट्रेलर का काम है, तो इसलिए ट्रेलर को बैक लगाना परफेक्ट सीख के आएँ। अगर आप ट्रेलर ड्राइवर में आना चाहते हैं तो परफेक्ट लगाना सीख के आएँ, क्योंकि कई बार आपको ऐसी ऐसी जगह भी खाली करने जाना पड़ता है जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी लगाने का ही स्पेस होता है। तो उस मामले में आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए आप गाड़ी को बिल्कुल लगाना सीख के आएँ, परफेक्ट बैक लगाना सीख के आएँ, उसके बाद ही आप अप्लाई करें इधर के लिए। और दोस्तों अभी साथ ही हमने टमाटर वगैरह डाल दिया है, बस अभी हमारी प्याज गलने वाली है, तो बस इसके बाद अभी मशरूम डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा उसको भी फ्राई कर लेंगे साथ ही। दोस्तों जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो उससे कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपका लाइसेंस देखता है तो उससे आपका अंदाज़ा लगा देगा कि हाँ काफ़ी पुराना ड्राइवर है या नया है, किस तरीके से। और दोस्तों तीसरी एक नई चीज़ अभी ऐड हुई है, और अभी हमें भी उसके बारे में क्लियर पता नहीं, क्योंकि अभी हमें तक सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई भी साथी नहीं मिला जो जिससे हमें पता लगा हो कि ऐसा कुछ नया नियम इन्होंने ऐड करा है। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट ने स्किल सेंटर खोले हैं इंडिया में। वो सऊदी गवर्नमेंट के नहीं है इंडिया के ही, पर वो एक तरह से ना सऊदी गवर्नमेंट के साथ अटैच है। आप किसी भी काम में आते हैं तो आपका स्किल टेस्ट वहाँ होगा, अगर आप उस स्किल टेस्ट में पास होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही जाके आपका वीज़ा का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो शायद अभी ये रूल आ चुका है, इसके बारे में आपको जिस भी आप ऑफिस से काम कराएंगे, जिस भी एजेंट से या कंसल्टेंसी से, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा एक बार कहता हूँ कि आप जिस भी काम में आते हैं, अगर ट्रेलर ड्राइवर में आ रहे हैं तो आप ट्रेलर अच्छे से सीख के आएँ, उससे आपको यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों जब आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं छोटे और भी बहुत हैं, जो पीसीसी वगैरह भी लगती है, तो अभी तो शायद पीसीसी वाला सिस्टम बंद कर दिया है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये जब आपके पास इकट्ठे हो जाए, जैसे ओरिजिनल लाइसेंस और पासपोर्ट, ये दो चीज़ ज़रूरी है, इसके बाद ही जाके आप एजेंट के पास जाएँ और आपको परफेक्ट बैक लगानी हो, उसके बाद जाके आप कोई भी एजेंट ढूंढें। अब बात करते हैं एजेंट कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गल्फ़ कंट्री के लिए आपको एजेंट हर एरिया में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि
गल्फ़ कंट्री का जितना भी काम है वो ज़्यादातर कंसल्टेंसी के थ्रू ही होता है। तो इसलिए आपको आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई एजेंट मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि आप अपने आसपास का लोकल एजेंट पकड़ें। लोकल एजेंट पकड़ने से क्या है, आपको एक तो उसको समझने में आसानी होगी, दूसरा लेन देन करने में आसानी होगी, और तीसरा कल को आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी वाला केस होता है तो आप उससे बच सकते हैं। लोकल एजेंट के थ्रू ये फ़ायदा रहता है। तो आप लोकल एजेंट ही ढूंढें। और कई भाई ये कहते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा कोई एजेंट नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आपके गांव एरिया में नहीं होगा तो आप अपने ज़िले में पता करें, और नहीं तो इंडिया से जो लोग बिलोंग करते हैं वो इंडिया में दिल्ली और बम्बई में बहुत सारे ऑफिस हैं, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश में भी सेम ऐसा ही होगा। आप अपने ज़िले में, गांव में, या फिर आपकी जो काफ़ी बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी हैं जो, उनमें आप जाके पता कर सकते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े ऑफिस होंगे। पर आप लोगों को पता ही है कि अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी सारे एजेंट और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिस भी मिलते हैं लोगों को। तो आप उधर से भी सर्च करके पता कर सकते हैं, और साथ में उधर से पता करने के बाद उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उससे जैसे आपको पता लगता है कि हाँ ये कोई ऑफिस है इस नाम का, तो उसके बाद आप उधर ऑफिस में जाके विज़िट भी करके उसका कंफर्मेशन कर सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं, और आप उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। नहीं तो आप किसी दूसरे आदमी से कांटेक्ट करें, या और किसी से भी पूछें, या आपका कोई जानने वाला बाहर रहता तो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि ये ऑफिस कैसा है। इसके थ्रू कोई आपके कंपनी में या और बाहर कोई जानने वाला आया है तो आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। और सोशल मीडिया आजकल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हर चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो मैं दो तरीके हैं ये, एक तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं, दूसरा आपके कोई गांव के आसपास का एजेंट है तो उसको पकड़ें। और या फिर एक और तरीका है कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। वीज़ा इस तरीके से ही मिल सकता है, आपका कोई रिलेटिव या आपका भाई दोस्त कोई अरब कंट्री में रहता है तो वो अपनी कंपनी से वीज़ा लेके आपको दे सकता है, या उसके जान पहचान में कोई दूसरी कंपनी होगी उससे भी वीज़ा पकड़ के वो आपको दे सकता है। पर ऐसा बहुत कम चांस लगता है, क्योंकि अभी क्या है, हर कंपनी ने एक अपना कंसल्टेंट पकड़ रखा है, वो उसी के थ्रू वीज़े देती है और उसी के थ्रू आदमियों को मंगाती है। तो आप अपने आसपास का एजेंट ढूंढें, उसके बाद जाके अपनी फ़ाइल लगाएं। वो आपको बेहतर से बेहतर गाइड भी करेगा कि आपको क्या क्या करना है, और अच्छे से अच्छा काम भी कराएगा। हमारी सब्जी बन चुकी है, तो सब्जी तो बन गई है, बस अभी इसको उतारते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा चलते, हाथ मुँह वगैरह धो के आते हैं। और अभी मौसम भी काफ़ी पहले से सही हो गया है, अभी काफ़ी तेज़ धूप थी पर अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है और हवा चल रही है काफ़ी तेज़। तो अभी ये सारा इधर से साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। और खाना वगैरह बन गया तो साथ ही रख भी लिया, बस साफ़ सफाई करके अब यहाँ से निकलने की तैयारी है और हम जा रहे हैं रियाद की तरफ। तो दोस्तों बस अभी हमारा खाना पीना तो हमने बना लिया और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से अब जा रहे हैं हम रियाद की तरफ। तो आप बाहर का व्यू देख सकते हैं और आप बताइएगा ये कैमरे का एंगल कैसा है। तो साथ ही दोस्तों हमारी जो बात पहुंची थी वो हमने बताया था कि आप एजेंट कैसे ढूंढें। और दोस्तों एजेंट ढूंढने के बाद, एजेंट जब आपको कोई कंपनी बताता है कि आप इस कंपनी में चले जाएं, इस कंपनी में चले जाएं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप कंपनी को कैसे जाने कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है, कंपनी किस तरीके, इस नाम की कंपनी कोई है भी वहाँ पर कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट थोड़ा सा यूज़ करें आप इस चीज़ के लिए। मैं तो ये कहूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करें, आपको कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी की वेबसाइट है तो उसका डिस्प्ले हो ही जाता है गूगल पे। तो आप जब गूगल पे उसका नाम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सही है। नहीं तो आप YouTube पे जाएं और YouTube पे उस कंपनी का नाम डालें, उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगी, 101% मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है ना, उसके हिसाब से अरब कंट्रीज़ में वीडियो बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, तो वीडियो मिल भी रही है। तो आपको कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा।
और दोस्तों एक और तरीका है कंपनी के बारे में पता करने का। वो तरीका ये है, आपको यूट्यूब पे बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे बहुत से व्लॉगर हैं जो खाली कंपनीज के रिव्यू ही बनाते हैं। वो कंपनी के रिव्यू बनाते हैं कि कौन सी कंपनी कैसी है। तो आपको लगभग सऊदी अरब की कंपनीज के बारे में तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत से ड्राइवर हैं जो छोटी मोटी वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो इसलिए आपको पता लग जाएगा। और नहीं तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत से ऐसे ग्रुप है जहां पर आपको कंपनीज के बारे में पता लग जाएगा। बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा अपने आप से भी। आपको भी थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा अपने आप से कि हाँ इस तरह की कंपनी कैसे, और या फिर आपका कोई रिलेटिव गल्फ में रहता है तो आप उसको भी भेज सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, कई दोस्तों का ये भी सवाल आया था कि कितनी सैलरी पे आना चाहिए, किस तरह की कंपनी में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर हूँ, तो मेरा भी यही मानना है कि आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए। ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या है, आपको थोड़ा लॉन्ग रूट चलना होता है और उसमें थोड़ा ट्रिप सिस्टम वगैरह भी होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़े से पैसे अच्छे बनते हैं। कई कंपनीज हैं जो ओवर टाइम वाली कंपनी है, उसमें भी पैसा अच्छा बनता है, पर जो ये ट्रांसपोर्ट वाला काम है ना, ये सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट का काम। तो इसकी वजह से मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ट्रांसपोर्ट की कंपनी में ही आए। और दोस्तों जो बेसिक सैलरी है, अगर आप एज अ फ्रेशर आते हैं तो आपको ना करते भी कम से कम 1500 रियाल सैलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया में पहले से ज़्यादा हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है, महंगाई हो चुकी है। तो 1500 बेसिक होनी चाहिए फ्रेशर की। अगर रिटर्न ड्राइवर आता है तो रिटर्न ड्राइवर को तो हर चीज़ मालूम है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं। मैं एज अ फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप फ्रेशर अगर आते हैं तो कम से कम 1500 रियाल सैलरी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपका ट्रिप या ओवर टाइम जो भी है वो होना चाहिए। तो दोस्तों 1500 सैलरी अगर आपकी रहेगी तो आपका काफ़ी अच्छा गुजारा होगा यहाँ पर। और दोस्तों अभी बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला कैमरा का एंगल कैसा, अच्छा लग रहा है या नहीं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं। तो आपके सुझाव के ऊपर फिर हम कैमरा सेट करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं सऊदी अरब के रोड, और काफ़ी खुला डुला नज़ारा भी है। ये एक सिंगल रोड है और काफ़ी सीधा रोड है, और चारों तरफ रेत ही रेत है। तो दोस्तों जो आज हमने जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपका जवाब दे सकें या उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।